प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की सुबह के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं, प्रभु के वचन कर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ वचन संहिता उसका 24 अध्याय वचन 1 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल स्पष्टता के साथ में भजन संहिता 24 अध्याय वचन 1 और 2 में कहती है कि सृष्टि, ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, उन सब का स्वामी परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, आप जानते हैं भजन संहिता का लिखने वाला इस बात को प्रकट करता है। उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप पढ़ें तो आपको मालूम है, प्रभु ने उत्पत्ति 1 अध्याय में बोला और सब कुछ को बना दिया। प्रभु की इच्छा हुई, उसने अपने स्वरूप और अपने समानता में मिट्टी के ढेले से, मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को, मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ बेडौल, जहाँ खालीपन था, जहाँ चीज़ें बिगड़ी हुई थी, बस प्रभु ने कहा और प्रभु ने बना दिया। जहाँ अंधियारा था, प्रभु ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। हालेलुया। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाने वाला है। जब आपके जीवन में खालीपन हो, जब आपके जीवन में अंधेरा हो, जब भविष्य अंधकार में लगे, जब लगे कि कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, ऐसी दशा में भी आपका परमेश्वर उजाला कर सकता है। बस ज़रूरत है कि एक बार कहें कि प्रभु मेरे जीवन के लिए कह दीजिए उजाला हो। जैसे उस अंधे ने कहा, प्रभु आप बस बोल दीजिए। उस सूबेदार ने कहा, प्रभु आप बस बोल दीजिए और हो जाएगा। सूबेदार के सेवक चंगा हो गया, अंधे का आंख खुल गया। प्रभु के लोगों, यदि आज आप कहें कि प्रभु बस बोल दीजिए उजाला हो, आपका जीवन उजाला से भर जाएगा, आपका जीवन महिमा से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में मरकुस के सुसमाचार उसके 6वां अध्याय और विशेषकर उसके 33 पद में जब आप आएंगे, आपको पता चलेगा 5000 की भीड़ है, केवल पुरुष। और यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते करते, वचन की सेवा होते होते अब शाम होने को है। किसी के पास खाने का कुछ नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई धन नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। शिष्यों ने कहा, प्रभु जी कार्यक्रम ऐसा जगह में रखा गया है, बहुत दूर है शहर से और हम गांव जा नहीं सकते। प्रभु जी उतने लोगों के लिए भोजन मिलेगा भी नहीं, गांव है, ग्रामीण अंचल, कैसे मिलेगा? प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, इनके लायक तो हमारे पास कुछ भी नहीं। तभी एक लड़का कहता, प्रभु मेरे पास है 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु ने कहा, लेके आओ। प्रभु को बताया गया, पतरस ने कहा होगा, प्रभु 5 रोटी है, 50 रोटी या 5000 रोटी नहीं है। प्रभु ने कहा होगा, पतरस मुझे मालूम है 5 रोटी और 50,000 रोटी में क्या अंतर है, बस लाओ तो सही। और जब यीशु के पास उसके हाथों में उसे दिया गया, उसने स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये बताने के लिए प्रभु जी कि आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि करता है, भूमि के स्वामी है, रचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ने धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और बांट दिया। अब वही रोटी जो 5 रोटी और 2 मछली, अब वही रोटी इतनी मल्टीप्लाई हो गई, इतनी बहुगुणित हो गई, 5000 लोग खाते हैं, तृप्त होते हैं, 12 टोकरियां बच जाती हैं। चेले अवाक, मुंह खुला का खुला, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ से आया, कैसे हुआ? हालेलुया। प्रभु ने कहा होगा, यीशु मसीह ने कहा होगा, मैं वही हूँ जिसने उस खालीपन बेडौल ने बोलकर सुंदर बनाया, अंधियारे में उजाला बना दिया। वहाँ कुछ नहीं था, जहाँ मैंने सब कुछ कर दिया, यहाँ तो 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, कई बार हम अपनी कमी में, अपनी घटी में नर्वस हो जाते, प्रभु इससे क्या होगा, इससे कैसे हो सकता है। परमेश्वर के लोगों, वहीं से प्रभु काम करेगा। 5 रोटी दीजिए, अपना थोड़ा सा निकालिए और कहिए, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु करेगा। उस विधवा, सारपत की विधवा का थोड़ा आटा, थोड़ा तेल 3.5 साल चला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके जिन पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। एक घर में यीशु को बुलाया गया, शादी का घर, यूहन्ना 2 अध्याय, काना नगर के ब्याह के घर में। और उस घर में तो और भी परिस्थिति खराब थी। सारे बाराती आए और सारा दाखरस चट कर गया। और अभी तो काफ़ी लोग बाकी हैं, घर के लोगों ने तो चखा नहीं है। और अब कह रहे हैं कि सारा दाखरस खत्म हो गया, अब तो लड़ाई होने वाली है। मरियम ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की माता जी ने, जो कुछ यीशु कहेगा वही करना। क्या आज हम वो कर रहे हैं? शर्त है, जो कुछ यीशु कहे वही करना। चेले गए, चेलों ने कहा, प्रभु दाखरस खत्म हो गया। माता मरियम गई, कहा दाखरस खत्म हो गया। रिश्तेदार कह रहे दाखरस खत्म हो गया, नथिंग। यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया। और जब समय आया, यीशु ने कहा, जाकर उस घड़े पर पानी भर दो, मुंह भर दो। अजीब लगा, वो दाखरस का घड़ा है प्रभु जी, पानी भरने का नहीं है, वो दाखरस रखने का है।
यीशु ने कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अगर दाख रस कर रखने का घड़ा है तो फिर लाओ दाख रस, और नहीं तो भर दो पानी से। जो मैं कहता हूँ उसे करो। मरियम ने कहा जो वो कहे वही करना। और जब पानी से मुँह भर दिया गया, यीशु ने कहा अब चख कर देख लो। जब चखा तो बेहतर, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट क्वालिटी का दाख रस है। प्रभु के लोगों, कभी कभी हमें खाली होने की आवश्यकता है, ताकि हमें प्रभु बेस्ट बनाए, सबसे बेहतरीन बनाए और लोगों के सामने रखें, ताकि लोग कहें वाओ अमेजिंग, ये कैसे हो गया। वो सृष्टि करता है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब उसी का है। 40 वर्ष तक, 40 साल तक इजरायली बगैर रोटी कपड़ा के, बगैर संपत्ति, बगैर धन, बगैर मकान के ऐसे जंगलों में भटकते रहे। इजराइल का परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा। प्रभु कहते थे कौओं को देखो, इस घास के तिनकों को देखो, जब मेरा पिता उन्हें खिलाता है, हे अल्पविश्वासियों वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा। कई बार हम चिंताओं में, हमारा जब जीवन उबड़ खाबड़ हो जाता है, जब हमारा जीवन बेडौल और सुनसानपन में हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब कमी आती है, चिंतित हो जाते हैं। प्रभु का कहना है कि बेटा अगर कमी भी है ना तो वचन सुनने के लिए बैठे रहना, मैं पूरा करूँगा, मैं खिलाऊँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर बेटा कमी हो जाए ना तो परमेश्वर के वचन को जरा महत्व देना। क्यों? क्योंकि जब वचन को महत्व दोगे तो आखिर में तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूँगा। मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं, कुशलता की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भक्तगण सुनते रहे। किसी को नहीं मालूम आखिरी में क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता था आखिरी में भरपेट खाना मिलेगा। कोई नहीं जानता था कि चंगाई के बाद परमेश्वर शरीर को भी आशीष करने वाला है, हमारे भूखों को, शरीर के भूखों को तृप्त करने वाला है। प्रभु ने स्वर्गीय ओर देखकर कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इसलिए राजा दाऊद कहता है, वो जानता मैं बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, मेरा कुछ नहीं था, मैं तो गरीब था, शून्य था। प्रभु ने मुझे सिंहासन, प्रभुता और अधिकार दिया है। इसलिए वो कहता है गहराई के साथ में कि पृथ्वी और जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब हमारे परमेश्वर यहोवा का है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आइए उस स्वामी की हम आराधना करें जिसका हाथ में सब कुछ है, सारे अधिकार, अथॉरिटी, पावर। बस नम्रता के साथ वचन को सुनने के लिए उसके निकटता में आ जाएं, ताकि वो सब बातों को पूरा करें। अपने जीवन में, अपने विवाह में, अपने घर में हम प्रभु को बुला लें, ताकि घर की कमी को वो पूरा कर दें। हालेलुया। हो सकता है आपका बेटा, आपका बेटी, आपके घर परिवार, फैमिली लाइफ में, आपके बिजनेस में, जॉब में बहुत सारी कमी होगी। प्रभु को बुलाइए, उसको न्योता दीजिए, वो आएगा, सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वही सब वस्तुओं का मालिक है। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रभु, धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि तेरे वचन को सुने, समझें। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जितने लोग इस वचन को, इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाएँ और उनकी कमी, उनकी घटी दूर हो, क्योंकि तू सृष्टि करता है, तू सारे जहाँ का मालिक है। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को सुनने के लिए, देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।